दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमारे टेबल के अंदर मान लीजिए ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा गया कि इस डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे आप ये बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग हैं, यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि डिपार्टमेंट वन, मान लीजिए ये डिपार्टमेंट वन को हम एचआर बोलते हैं, ठीक है। तो एचआर के अंदर यानी कि वन के अंदर कौन कौन से इम्प्लॉय हैं, उनका रिकॉर्ड हमें निकाल के दिखा दो या काउंट दिखा दो कि कितने इम्प्लॉय हैं, या उनका पूरा का पूरा एक तरीके से काउंट दिखा दो कि इतने इम्प्लॉय इसके अंदर है, इतने इम्प्लॉय इसके अंदर है। ये 1214 ये जो दिया हुआ है नंबर, ये डिपार्टमेंट आईडी का है। यानी कि मैं आपको डिपार्टमेंट टेबल एक दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल डिपार्टमेंट, ये एक टेबल है। दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वन पे एडमिन है, टू पे एचआर है, थ्री पे सिक्योरिटी, चार पे हेल्प डेस्क है। यानी कि ये जो वन वाला है, ये जो पर्सन है, ये किस में होगा, एडमिन में। ऐसे ही टू वाला जो है वो है एचआर में, जैसा टू यहाँ पे दिख रहे हैं आप एचआर है। ऐसे ही वन वाला अगेन एडमिन, इसमें एडमिन में। ऐसे ही फोर वाला हेल्प डेस्क में है। तो कहने का मतलब ये है कि उस इम्प्लॉय आपको क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि वन डिपार्टमेंट यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट में कितने इम्प्लॉय हैं उनका काउंट हमें बता दिए। तो अभी तो हमारे पास मान लीजिए इस टीपीएल इम्प्लॉय के अंदर कितने रिकॉर्ड है, सिर्फ चार ही रिकॉर्ड है। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं आपके पास कुछ टेबल ऐसे आ गए जिसमें लाखों रिकॉर्ड है। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज ये काउंट करना चाहते हैं कि कितने बंदे उसके अंदर है, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग इम्प्लॉय हैं, मतलब नंबर ऑफ इम्प्लॉय कितने हैं, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल सी क्वेरी होती है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट, और हम इसको कहाँ से निकालने वाले हैं, टीवीएल इम्प्लॉय के अंदर से, ठीक है। ये मैं चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ, डिपार्टमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। इसी टेबल से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं फ्रॉम, है ना, ये हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमूमन लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक तो डिपार्टमेंट आईडी लेके आनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे काउंट निकालने के लिए, यानी कि कितने इम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे काउंट स्टार फंक्शन को लिखते हैं एज। अब आपको मतलब क्या वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए इम्प्लॉय काउंट दिखाना चाहता हूँ, तो ये एक तरीके से एलियास है। सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम काउंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो अभी देखिए ये एरर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि इनवैलिड इन द सिलेक्टेड लिस्ट बिकॉज नॉट कंटेनर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय, ऐसे करके ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमें लगाना होगा ताकि वो एक साथ ग्रुप करे। जितने भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने भी हैं उन सबको ग्रुप तो करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे ग्रुप बाय जो अपने पास है कीवर्ड्स, उसको हम लिखेंगे। और किसके थ्रू ये होगा, ये डिपार्टमेंट आईडी के ही थ्रू हम ग्रुप बाय करेंगे, क्योंकि उन्हीं को तो हम यहाँ पे एक साथ कर रहे हैं। तो ये हम सेलेक्ट किए और इसके बाद से एग्जीक्यूट कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी वन, यानी कि वन पे जो था, दोनों में दोनों क्वेरी को एक साथ चला देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी वन है, तो वन के अंदर दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो दो डिपार्टमेंट के अंदर कितने इम्प्लॉय हैं, यहाँ पे दो है। तो इम्प्लॉय काउंट यहाँ पे देख सकते हैं दो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगला जो डिपार्टमेंट है जैसे कि टू, तो देख सकते हैं ये टू है, तो टू के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू सिर्फ एक बार ही आया, तो यहाँ पे काउंट जो है वो वन आया। ऐसे ही फोर का भी वन आया। तो इस तरीके से किस डिपार्टमेंट में कितने आपके एम्प्लॉय हैं, अगर उसका पूरा काउंट निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अमूमन ऐसा होता क्या है कि जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे, तो अगर आपको ऐसी रिपोर्ट दी गई कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बताएं कि ऐसा रिपोर्ट आप बनाइए जिसमें वो दिखाई दे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, पूरा पूरा फ्रंट स्क्रीन पे यानी कि होम पेज पे वो पूरा पूरा दिखाई दे। तो आप इस तरीके की क्वेरी लिख के भी वहां पे दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे ये इंटरव्यूअर पूछे तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं या क्वेरी एग्जीक्यूट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कोई भी अगर इसमें डाउट आता है तो नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।